हेलो गुच्चू। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 5 का अध्याय संख्या 17 पासा पलट गया को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोली यानी सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाती, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराती है। आइए इस अध्याय को प्रारंभ करें। ये है अध्याय 17 पासा पलट गया। इस अध्याय के पाठ ज्ञान से हमें पता चलता है कि जैसे को तैसा इस पाठ में हमें समझाया गया है, यानी जो व्यवहार हमें व्यक्ति सामने वाला कर रहा है उसी के अनुरूप हमें उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। आइए शुरू करें। एक गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम बाबूलाल और छोटे बेटे का नाम श्यामलाल था। वह दोनों पुत्रों को एक समान समझता था, दोनों को ही एक बराबर प्यार करता था, उसके लिए कोई भी कम ज्यादा नहीं था। एक दिन किसान ने अपने मरने से पहले दोनों बेटों को बुलाकर कहा कि मेरे मरने के बाद तुम लोग मिलजुल कर रहना, यानी लड़ाई झगड़ा आपस में न करना। संपत्ति यानी जायदाद के नाम पर मेरे पास कुछ जो कुछ है उस पर तुम दोनों का बराबर अधिकार है, यानी तुम दोनों के लिए वो बराबर है। इतना कहकर किसान ने अपने प्राण त्याग दिए, यानी किसान की मृत्यु हो गई। किसान संपत्ति के नाम पर एक गाय, यानी अब उसकी जो जागीर थी वो क्या थी? एक गाय थी, एक नारियल का पेड़ और एक चादर छोड़कर वह चला गया था, जिसे श्यामलाल किसी तरह हड़पना, यानी किसी तरीके को अनुचित तरीके से लेना ही हड़पना कहलाता है। वो उसे हड़पना चाहता था। बाबूलाल सरल स्वभाव का था, यानी वो होशियार नहीं था। इसी बात का फायदा उठाने की नीयत से एक दिन श्यामलाल ने कहा, नीयत यानी इरादे से। श्यामलाल उससे बोला, भैया, मरने से पहले पिताजी ने कहा था कि उनके पास जो कुछ है उस पर हम दोनों का बराबर हक है, यानी बराबर अधिकार है। इसीलिए आप मेरा हिस्सा मुझे दे दो। बाबूलाल बोला, ठीक कहते हो। पिताजी ने यह भी तो कहा था कि तुम दोनों मिलजुल कर रहना। वो बोला, पापा ने ये भी तो कहा था कि मिलजुल कर रहो। श्यामलाल झल्ला कर बोला, यानी वो गुस्सा हो गया और बोला, मुझे मिलजुल कर नहीं रहना, आप मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए। इस पर बड़ा भाई बाबूलाल बोला, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे वो तुम करो। इस तरह से बाबूलाल भी बंटवारे के लिए तैयार हो गया, राजी हो गया। श्यामलाल बहुत खुश हुआ और उसने कहा, भैया, तुम बड़े हो इसलिए मैं तुम्हें गाय का मुंह वाला हिस्सा देता हूँ, यानी जहां से गाय खाना खाती है वो हिस्सा मैं तुम्हें देता हूँ। भाग सबसे अच्छा होता है, वो कहता है मुंह वाला जो हिस्सा होता है वो सबसे अच्छा होता है। लोग इसके माथे पर तिलक लगाते हैं और इसकी पूजा करते हैं, इसीलिए तुम गाय का मुंह वाला हिस्सा ले लो। बाबूलाल सीधे स्वभाव का था, उसने कहा, चलो ठीक है, मुझे ये बात मंजूर है। गाय के बंटवारे के बाद श्यामलाल ने नारियल के पेड़ का बंटवारा भी बढ़िया चालाकी से कहा किया। उसने बाबूलाल से कहा, भैया, नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा है, ऊपर चढ़ने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यानी आपको परेशानी होगी। मैं आपका छोटा भाई हूँ, इस कारण मैं ऊपर का भाग ले लेता हूँ, आप नीचे का हिस्सा नहीं लीजिए। यानी फल का हिस्सा छोटे भाई ने ले लिया और जहां पर पानी को खाद देना है, उसे सींचना है, वो हिस्सा बड़े भाई को दे दिया। बड़ा भाई बोला, चलो यह भी मुझे मंजूर है। वो सभी बात में राजी हो गया। अब बारी थी चादर के बंटवारे की। तो श्यामलाल ने कुटिल बुद्धि से, यानी चतुर बुद्धि, खराब बुद्धि से उसने कहा, भैया, चादर दिन में आप रख लिया करना और रात को उसकी रखवाली मैं कर लिया करूंगा, यानी रात्रि को जब चादर ओढ़ने की जरूरत होती है तब तो मैं ले लूंगा, बाकी दिन में आप उसकी रखवाली करना। दूसरे दिन से बाबूलाल रोजाना गाय को चारा खिलाता था और श्यामलाल दूध लेता था। अब चारा तो बाबूलाल खिला रहा है और मजा कौन ले रहा है? श्यामलाल। पेड़ में पानी सींचता था, खाद डालता था बाबूलाल और फल खाता था श्यामलाल। इसी प्रकार से दिन भर चादर बाबूलाल रखता और रात को श्यामलाल उसे ओढ़कर आराम से मजे की नींद सोया करता था। और मने मन वो खुश होता था कि ऐसा मूर्ख भाई सबको मिले। इनके पड़ोस में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था, बूढ़ा व्यक्ति, जो यह सब देखा करता था। वो देखता था कि बताओ कितना बेवकूफी से इसको पागल बना रहा है।
उसने देखा कि बाबूलाल रोजाना कमजोर होता जा रहा है और श्यामलाल मोटा होता जा रहा है। एक दिन उसने बाबूलाल को बुलाया और उसे श्यामलाल की चालाकी के बारे में समझाया और उसे उसने कुछ उपाय भी बताए, तरकीब भी समझाई। अगले दिन सुबह के समय श्यामलाल गाय का दूध निकाल रहा था। इतने में बाबूलाल वहां पहुंचा और गाय के मुंह पर जोर से डंडा मारने लगा। गाय बिदक कर यानी कूद कर श्यामलाल के मुंह पर लात मार देती है। श्यामलाल किसी तरीके से संभल कर उठा और कहने लगा, भैया तुमने यह क्या किया, गाय को क्यों मारा? इस पर बाबूलाल कहता है, तुम्हें इससे क्या मतलब? गाय का मुंह वाला हिस्सा तो मेरा है। मैं इससे डंडा मारूं या फिर तिलक मारूं, ये तो मेरा है, मैं कुछ भी करूं। उसी दिन दोपहर को श्यामलाल नारियल तोड़ने चढ़ ही रहा था कि बाबूलाल कुल्हाड़ी लेकर आया और पेड़ की जड़ को काटने लगा। श्यामलाल पेड़ से चिल्लाकर बोला, वृक्ष का बोला, बड़े भाई यह क्या कर रहे हो? इस पेड़ पर मैं चढ़ा हूं और आप इसे काट रहे हो, तुम पागल तो नहीं हो? भैया बोला, वृक्ष का जड़ वाला हिस्सा मेरा है। मैं इस पेड़ को काटूं या फिर इसकी पूजा करूं या इसे जल दूं, यह मेरा हिस्सा है। मैं इसके साथ में कुछ भी कर सकता हूं। इसी तरह बाबूलाल ने दिन ढलते ही यानी दिन की समाप्ति होते ही, संध्या होने से पहले ही उसने चादर को पानी में भिगो दिया। रात को जब श्यामलाल चादर लेने आया तो वह गीली थी। श्यामलाल गुस्से से चिल्लाया, दिन में चादर का वो बोला कि ये तुमने क्या किया, चादर गीली क्यों कर दी? तो इस पर बाबूलाल बोला, दिन में चादर के स्वामी मैं हूँ, दिन में चादर मेरी है, मैं इसे भिगोऊं या फिर मेरी मर्जी चाहे जो करूं, तुम बोलने वाले कौन होते हो? श्यामलाल को समझ में आ गया था कि अब उसकी चालाकी नहीं चलेगी। उसने बाबूलाल के पैरों में गिरकर अपनी गलती मानी और उसने कहा, भैया मैं स्वार्थ में अंधा हो गया था, यानी मैं लालच में अंधा हो गया था, मुझसे भूल हो गई, आप कृपा करके मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे। सरल तथा सच्चे बाबूलाल ने अपने छोटे भाई को उठाकर सीने से लगा लिया और माफ कर दिया। श्यामलाल फूट फूट कर रोने लगा और बोला, भैया पिताजी क्या गए के कहे अनुसार अब हम दोनों एक साथ मिलजुल कर रहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो व्यक्ति हमें जैसा व्यवहार हमारे साथ करता है, हमें उसी के हिसाब से उसका व्यवहार करना चाहिए। तो इसी सीख के साथ हमारा यह अध्याय और आज की साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 17 पासा पलट गया का अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, मरने से पहले किसान ने अपने पुत्रों से क्या कहा था? मिलजुल कर रहना। अगला प्रश्न है, नारियल का पेड़ कैसा था? वो बहुत ऊंचा था। पेड़ जो उस पे फल जो है बहुत ऊपर लगते थे। चादर दिन में कौन रखता था? गाय का दूध कौन लेता था? श्यामलाल। अंत में श्यामलाल क्या करने लगा? फूट फूट कर रोने लगा। अब आते हैं लिखित ज्ञान पर। रिक्त स्थान भरिए। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान के पास संपत्ति के नाम पर एक गाय, नारियल का एक पेड़ तथा एक चादर थी। बाबूलाल सरल स्वभाव का था, जबकि श्यामलाल चतुर तथा कुटिल बुद्धि का था। प्रश्न 2, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। किसान के 2 बेटे थे। जी हाँ, किसान ने मरने से पहले अपने बेटे को बुलाया नहीं, दोनों बेटों को बुलाया। श्यामलाल गाय को चारा खिलाता था नहीं, दूध निकालता था। बाबूलाल दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। जी हाँ। प्रश्न नंबर 3, किसने किससे कहा? वाक्य किसने किससे कहा? भैया तुम बड़े हो इसलिए मैं तुम्हें गाय का मुंह वाला भाग देता हूँ, क्योंकि गाय का मुंह वाला भाग ही
सबसे अच्छा है। तो किसने कहा ये? श्यामलाल ने बाबूलाल से। चादर दिन में आप रख लिया करें और रात को इसकी रखवाली मैं करूंगा। श्यामलाल ने बाबूलाल से। बड़े भैया तुमने क्या किया? गाय को क्यों मारा? श्यामलाल ने बाबूलाल से। अब आते हैं प्रश्नोत्तर पर। पहला प्रश्न है, किसान के कितने पुत्र थे, उनका क्या नाम था? किसान के 2 पुत्र थे और उनमें से एक का नाम श्यामलाल और एक का नाम बाबूलाल था। किसान के पास क्या संपत्ति थी? किसान के पास एक गाय, नारियल का पेड़ और एक चादर थी। श्यामलाल ने संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार किया? श्यामलाल ने कहा कि गाय का मुंह वाला हिस्सा भैया आप रख लीजिए, पीछे वाला हिस्सा मैं रख लेता हूँ। नारियल के पेड़ का ऊंचा वाला हिस्सा मैं रखता हूँ, नीचे वाला हिस्सा आप रखिए, और चादर जो है दिन में आप रखिए, बाबूलाल से कहा, और रात में मैं रखूंगा। बाबूलाल को किसने समझाया? बाबूलाल के पड़ोस में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था, वो सब जो है श्यामलाल की करतूत देख रहा था। सब देखकर उसने जो है बाबूलाल को समझा। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।